हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट को किस तरह पढ़ें यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जिससे हमारी सप्ली ना लगे। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3 कवर करना है। चैप्टर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लगभग आधा पेपर इसी चैप्टर से आता है। ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करें, इससे क्वेश्चन बनता ही है। कोई भी टॉपिक स्किप ना करें एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, खास करके आयुर्वेद में इनका क्या महत्व है। दिशा से भी क्वेश्चन पूछता है और उसका क्या महत्व है आयुर्वेद में। ये सारी चीजें आप इग्नोर ना करें। आत्मा टॉपिक से एक न एक टॉपिक जरूरी पूछता है एग्जामिनर। इसका श्लोक भी याद करें, प्राणोपान निमेष जीवन मनसो गति। ये टॉपिक लॉन्ग में आता है और बिना श्लोक लिखे आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। आत्मा और मन से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। काल, दिशा, आत्मा, मन, इनकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति जरूर पढ़ें। पंचमहाभूत एग्जाम में आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। टॉपिक को सबसे पहले तैयार करना चाहिए एग्जाम के लिए। पंचमहाभूत के गुण लक्षण आपको पता होने ही चाहिए। इस टॉपिक को भी एग्जामिनर बहुत पूछता है एग्जाम में। इनका त्रिगुण के साथ रिलेशनशिप क्या है और देह प्रकृति और मानस प्रकृति की क्या भूमिका है पंचमहाभूत के साथ। और ये टॉपिक भी करना है आपको। ये या तो एग्जामिनर पूछ लेगा राशि पुरुष किसे कहते हैं, चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं, कर्म पुरुष किसे कहते हैं, षड धातुवात्मक पुरुष किसे कहते हैं शॉर्ट में। अगर आप इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ रहे थर्ड चैप्टर को, तो आपकी बैक पक्की है एग्जाम में। द्रव्य का आयुर्वेद में क्या महत्व है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर ना करें आप। अगर आपको थोड़ी लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं एज अ साइड बुक। इस बुक की लैंग्वेज ईजी है, आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएं तो दो बुक से कभी ना पढ़ें, इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप एग्जाम में। पदार्थ को आप खुद ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप खुद कोशिश करोगे। आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, जिन टीचर का आपको समझ में आता हो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं पदार्थ को। गुण चैप्टर से लॉन्ग आता ही है, सामान्य गुण को ज्यादातर पूछता है एग्जामिनर। जैसे गुणवादी और परादी गुण लिखो, लॉन्ग में आता है ऐसा क्वेश्चन। आप इन गुण को अभी तैयार करोगे तभी आप एग्जाम में लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे, आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे ऐसी। इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता ही है, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, उसके लक्षण, उसका क्या महत्व है और आप पदार्थ को हम किस लिए पढ़ते हैं। दर्शन चैप्टर समझने में बहुत लोगों को परेशानी होती है, मगर एग्जामिनर आस्तिक और नास्तिक दर्शन से एक दर्शन पूछता ही है। प्रकृति और पुरुष में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बारे में भी पूछता है एग्जामिनर, इसे भी जरूर पढ़िए, इसी चैप्टर का पार्ट है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन शब्द के लक्षण और आस्तिक नास्तिक दर्शन, यही पढ़ना है इस चैप्टर में हमें। आस्तिक और नास्तिक दर्शन की टेबल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, जैसे इसमें लिखी है बुक में। दर्शन पढ़ने के लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो, उसकी लैंग्वेज ईजी, आप आसानी से समझ लोगे। दर्शन चैप्टर को कार्य कारण सिद्धांत के साथ कोरिलेट करके पढ़ें, इससे दोनों चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे। इस तरह पढ़ोगे आप तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस चैप्टर से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में। ये चैप्टर इजी है, आप आसानी से स्कोर कर लोगे एग्जाम में। और इसमें सामान्य विशेष सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, सर्वदा सर्वभावना मान्य वृद्धि कारणम हास्ते हेतु विशेषज वाला। या तो सामान्य से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर या फिर विशेष से पूछता है, तो दोनों चैप्टर आसान है, आप आसानी से इन्हें तैयार कर लोगे एग्जाम के लिए। सामान्य विशेष सिद्धांत की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। सामान्य और विशेष में क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है, इसे भी पूछता है एग्जामिनर, इसे भी सही से पढ़ें। समवाय विज्ञान थोड़ा यूनिक चैप्टर है, इसलिए इससे एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। के भेद जरूर पूछता है एग्जामिनर, समवाय को भेद सहित स्पष्ट करें। और समवाय का चिकित्सा में क्या महत्व है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, ने इग्नोर ना करें आप। अभाव चैप्टर भी पढ़ें, ये भी आसानी से हो जाएगा, आप इसे आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। और अभाव का क्या महत्व है आयुर्वेद में, चिकित्सा महत्व क्या है इसका, इसे भी जरूर पढ़ें। कर्म चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आसानी से तैयार हो जाएगा और आप आसानी से स्कोर कर लोगे एग्जाम में। गुण और कर्म में क्या सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज और कर्म का चिकित्सा में क्या महत्व है, इसे भी जरूर पढ़ें आप, ये जरूर आता है एग्जाम में। अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।